नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं शाहाना असद और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण तिवारी जो कि एक रोमेटोलॉजिस्ट हैं। तो सर से आज हम जानेंगे कमर के जोड़ों के गठिया रोग के बारे में। तो सर आज आप हमको बताइए कि क्या कमर के जोड़ों को भी गठिया रोग प्रभावित करता है? शाना जी, ये बहुत रोचक प्रश्न है क्योंकि क्या होता है कि अपने को जो हाथ-पैर के जोड़ होते हैं ना, वो दिखते हैं। जी। तो अपने को इनका गठिया रोग होता है तो भी दिखता है कि इसमें सूजन आ गई है, मेरे को गठिया हो गया है। पर जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, कमर जो होती है, जैसे आप देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे जोड़ होते हैं। जी। तो ये जोड़ों की वजह से अपन जैसे गर्दन को आगे-पीछे करते हैं, साइड में झुकते हैं, आगे झुकते हैं। अगर ये जोड़ नहीं होते तो गतिशीलता नहीं होती। बिल्कुल। अब इन जोड़ों के अंदर भी क्या होता है कि गठिया रोग होता है। जैसे कूल्हा जहाँ पे अपनी रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है, इन जोड़ों के अंदर गठिया को अपन सैक्रोइलाइटिस बोलते हैं। और ये जो जोड़ों में सूजन आती है, तो ये बाहर से अपन नहीं देख सकते। तो बाहर से ये सूजन अपने को दिखाई नहीं देती, इसलिए अपन इसको समझ ही नहीं पाते कि ये गठिया की सूजन है। तो इसको कैसे पहचानते हैं? ये जो कमर के गठिया रोग होते हैं, ये पुरुषों में ज़्यादा होते हैं और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। और जब ये कमर के निचले हिस्से को प्रभावित करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, है ना? तो ये कमर के जोड़ों में भी गठिया हो सकता है, जो बाहर से गठिया जैसा नहीं नहीं दिखता है। दिखता है। तो सर ये स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के लक्षण क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि इसके आरंभिक लक्षण जो रहते हैं ना, वो पुरुषों में रहते हैं। जी। मोस्टली जब लड़के 20 से 40 साल के बीच में होते हैं, तब उनको कमर के निचले हिस्से में जकड़न रहने लगती है। और ये जो जकड़न होती है, ये सुबह-सुबह बहुत अधिक होती है। तो सुबह जैसे ही बेड से आप बाहर निकलते हैं, उसी टाइम जकड़न रहती है और ये आधे 1 घंटे के अंदर जकड़न चली जाती है। तो उनको वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सुबह-सुबह गद्दे की वजह से जकड़न हो रही है या फिर मैं नीचे सो गया, गलत सो गया, इस वजह से हो रही हो। किंतु अगर स्थायी रूप से कमर के निचले हिस्से में जकड़न रहती है, पर्टिकुलरली लड़कों में सुबह-सुबह, तो वो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की वजह से हो सकती है। और इसके जो अन्य लक्षण होते हैं, क्योंकि ये केवल कमर के जोड़ों को प्रभावित करता है ऐसा नहीं है, इसकी वजह से हाथ-पैर के जोड़ भी प्रभावित हो सकते हैं। एंकल में, घुटने में सूजन, दर्द, जकड़न भी हो सकती है। इसकी वजह से एड़ी में दर्द हो सकता है। सुबह उठते ही पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता क्योंकि एड़ी में इसका असर आ जाता है। जी। इसकी वजह से कुछ लोगों की आँखों में सूजन आने लग जाती है, जिसको ऑटोइम्यून यूवेइटिस बोलते हैं। आँखें एकदम से लाल हो जाती हैं, फिर स्टेरॉइड ड्रॉप डालने पड़ते हैं, जिससे वो सही होती है। कुछ लोगों को हथेलियों में सूजन आ जाती है, इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे मोशन में ब्लड आने लगता है। तो ये आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को मुँह में छाले होने लगते हैं। तो ये एक सिस्टमिक बीमारी है। ऐसा नहीं है कि केवल कमर के जोड़ों तक सीमित है और ये जो बीमारी है लड़कों में ज़्यादा होती है। ज़्यादा हो। तो सर स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं? देखिए क्या होता है कि ये जो रोग होता है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, इसका एक मुख्य कारण रहता है HLA-B27 नाम की एक जीन। जी। तो मतलब थोड़ी आनुवंशिकता रहती है इसके अंदर। तो 20 से 30-40% लोगों में क्या होता है कि परिवार में ये जीन होती है। तो मतलब उनके पिताजी में या चाचा जी में या भाई में या कजिन्स में भी इसकी गठिया होने की संभावना होती है। जी। तो वो एक जेनेटिक कारण रहता है। इसके अलावा कभी-कभी ये सोरायसिस से संबंधित होते हैं। ये जो एक चर्म रोग है, उसकी 1/3 लोगों को गठिया हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हुआ या पेशाब में कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में ये रोग होने लगते हैं। और इस कोई भी प्रकार की स्मोकिंग करने से ये रोग की होने की संभावना भी बढ़ती है, गंभीरता भी बढ़ती है। सर स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस क्या होता है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पहले अपने को लक्षण पहचानने, फिर अपने को पता करना है कि इसका ट्रीटमेंट रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। जी। और जब आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो क्लिनिकली आपको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि उसकी संभावना है क्या। तो अगर है तो कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जैसे CRP, HLA-B27 ऐसे टेस्ट वो करवाते हैं। अगर उनको ज़रूरत लगती है तो कमर के निचले हिस्से का या प्रभावित जोड़ का एक्सरे या MRI करवाते हैं। उससे और अपने को सटीक डायग्नोसिस की तरफ अपन आ जाते हैं। फिर अगर आंतरिक अंगों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आँखों में सूजन है कि नहीं है, कोलाइटिस है कि नहीं है, सोरायसिस है कि नहीं है, एडी में दर्द है कि नहीं है, तो हर मरीज़ का ट्रीटमेंट अलग-अलग होता है। इसका ट्रीटमेंट भी डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग डीमार्ट्स द्वारा किया जाता है। इसमें मोस्टली जैसे टोफासिटनिब या अडालिमुमाब, सल्फासेलेज़िन ऐसी दवाइयाँ यूज़ में लेते हैं, जो हर मरीज़ की अलग-अलग होती हैं। तो एक पेशेंट एक्स को स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है और पेशेंट वाई को स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है, तो उनका ट्रीटमेंट अलग-अलग बिल्कुल होगा। डिफरेंट रहेगा। तो ये टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन रहता है क्योंकि हर मरीज़ का सिम्पटम कॉम्प्लेक्स अलग-अलग होता है। जी। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कमर के जोड़ों में भी अर्थराइटिस हो सकता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस कहते हैं और इस बीमारी का इलाज रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा ही संभव है। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू।